फ्यूल टैंक की बात करूँ तो 12 लीटर की फ्यूल टैंक दोनों में दी गई है। इसकी इंजन साउंड की आपको 100 सीसी की इंजन साउंड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों मेरा नाम है गौरव। दोस्तों आज आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ पेट्रोल बाइक जो कि है पैल्टिना। दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है, इस गाड़ी में आपको जो न्यूटन मीटर टॉर्क है वो कम मिलने वाली है और 110 में ज़्यादा मिलेगी क्योंकि 10 सीसी इंजन ज़्यादा है। दोस्तों मेन जो चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। क्या आपको पैल्टिना लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए और किस लिए लेना चाहिए, ये आपके लिए कितनी वैल्यू फॉर मनी निकल के आती है, वो सारी चीज़ें मैं बेसिक जो डिटेल है ना, जो आप लोग लेते समय सोचते हो, लेते समय आपको लगता है कि नहीं ये मुझे ये चीज़ चाहिए, एवरेज कितनी निकल के आती है, क्या इसमें फ़ायदा है या नहीं है, और ये E20 पेट्रोल कंबाइंड है या नहीं है। अभी तो E20 का ज़माना आ चुका है, तो E20 अगर आप पेट्रोल नहीं भरते हो, अगर आपके पास BS4 बाइक है तो फिर उसमें दिक्कत आती है। तो ये E20 कितनी सपोर्ट करती है, 10 है 20 है क्या है, चलिए इस वीडियो में आगे बात करता हूँ। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, प्राइस डिफरेंस जो है वो प्राइस डिफरेंस आपको 66,600 से लेके इसकी प्राइस जो पड़ेगी 110 सीसी की 70,500 रुपये आपको इसकी प्राइस पड़ने वाली है। तो दोस्तों प्राइस डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, 4-4,500 की है। तो दोनों में क्या है ऐसा खास जो आपको वैल्यू फॉर मनी बनाती है, और अगर आपको लेना है तो इन दोनों में से आप कौन सा लेना पसंद करेंगे। तो चलिए वीडियो का कंपैरिजन स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले फ्रंट से देखेंगे तो फ्रंट से आपको सेम दिखने वाली है। आपको DRL सब में मिल रही है, DRL आपको इस गाड़ी में भी मिलेगी और 110 में भी मिलेगी, सेम है। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दोनों में मिलती है। लेग गार्ड आपको ये जो छोटा सा देख रहे हैं ये बचाएगी नहीं, अगर आपको चाहिए तो फिर आप एक और लेग गार्ड लगा लीजिएगा। इस लेग गार्ड से काम नहीं चलेगा, लेकिन लेग गार्ड लगाना पुलिस मना कर रही है, तो आप अपने हिसाब से सोच लीजिएगा, नहीं तो चालान कटने की डर है। दोनों में एलॉय व्हील है, एलॉय व्हील का जो स्टाइल है वो थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिलेगा। अगर आप देखेंगे ये 100 सीसी की है और ये जो देख रहे हैं ये 110 सीसी की है। दोनों में टायर की साइज दोस्तों सेम है, 17 इंच की मिलती है, जो कि 80/100/17 इंच की आगे में टायर मिलती है, और पीछे में भी टायर के साइज सेम रखी गई है जो कि है 80/100/17 इंच की। लेकिन अगर मैं बात करूं न्यूटन मीटर टॉर्क की तो आपको 110 सीसी में 9.9 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिलने वाली है। और मैं इसकी साउंड सुना दे रहा हूं। सबसे पहले मुझे स्टैंड हटाना है। ये आपने देखा इंजन साउंड। अब मैं दिखा रहा हूं आपको 100 सीसी की इंजन साउंड। फुल थ्रोटल दिया था मैंने। अब मैं इसे बंद करता हूँ, एक बार दोबारा से दिखा रहा हूँ 110 सीसी की। दोस्तों अगर वाइब्रेशन की बात करूं तो डबल स्टैंड में गाड़ी दोनों खड़ी है, तो वाइब्रेशन की बात करूं तो 100 सीसी में ज़्यादा है, 110 सीसी में कम है। लेकिन अगर सीट की बात करूं तो सीट आप देख रहे हैं, इसमें आप अगर मिला जुला के बैठेंगे तो 3 लोग तो आराम से बैठेंगे। अगर आप चाहें तो, अगर आप कामकाज वाले हैं, राजमिस्त्री हैं, जैसे जामताड़ा में बहुत सारे राजमिस्त्री हैं, मैं 1-2 राजमिस्त्री को जानता भी हूं, तो अगर वो लेना चाह रहे हैं ये गाड़ी, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा। इसकी जो सीट है आप अपने 3-4 लेबर को आराम से पीछे में बोझ के ले जाइएगा। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा 2 ही लोग बैठिए। ये तो सीट इतनी लंबी है इसीलिए मैंने बता दिया। 110 सीसी में आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो सेम मिलने वाली है। टॉप स्पीड 120 की दिखा रही है, लेकिन शायद ही पैल्टिना 120 की स्पीड जाए। मैंने तो आज तक किसी की गाड़ी में नहीं देखा 120 तक इससे भगाने का, क्योंकि ये जो है वो कंफर्ट के मामले में है। 40, 50, 60, 70 तक चलिए तो ही आराम से चलेगी। पेट्रोल की बात करूँ तो E20 दोनों में मिल जाएगी। E20 110 में भी है और 100 सीसी में भी E20 मिलती है। गियर शिफ्टिंग है वो 4 गियर में आती है, दोनों में 4 ही गियर मिलेगी और 4 गियर से ज़्यादा इसमें नहीं दी गई है। अब मैं सुना देता हूँ इसकी हॉर्न। हॉर्न आपने सुना, अब मैं सुनाता हूँ इसकी हॉर्न। हॉर्न में भी चेंज है, हॉर्न में थोड़ा सा है। फ्यूल टैंक की बात करूँ तो 12 लीटर की फ्यूल टैंक दोनों में दी गई है। अब दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको जो मेन जो चीज़ देखना है, यानी कि फ़र्क क्या है गाड़ी में इंजन के अलावा, वो आपके लिए ज़रूरी है। अगर मैं बात कर दूँ मीटर की तो मीटर दोनों में सेम है। आप देख सकते हैं चार्जिंग की पॉइंट यहाँ मिल जा रही है, ये 100 की है और 110 सीसी में भी सेम में दी गई है। कहीं पे भी कोई भी चेंजेस नहीं नज़र आने वाली है, दोनों में सेम है। अगर आप ब्रेक देखेंगे पीछे का तो सेम है, कहीं आपको चेंज दिखने को मिल रहा है
यहाँ से अगर आप फ्रंट से बैक तक जाएंगे तो कहीं आपको क्या देखने को मिल रहा है हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं बता दूँ, यहाँ से वहाँ तक आपको कुछ नहीं मिला होगा, सिर्फ इंजन का जो साइज़ है वो छोटा बड़ा आपको दिखा होगा। और अगर आप पीछे से लुक देखेंगे तो पीछे से लुक में डिज़ाइन में थोड़ा सा चेंज है। ये जो आप लाइट देख रहे हैं बैक लाइट, ये चेंज है इसका, आप देख सकते हैं इसका जो लाइट है वो अजब गजब दिखता है। ये लाइट थोड़ा सा प्रीमियम फील कराएगी आपको। इंडिकेटर अगर आप देखेंगे तो इंडिकेटर में भी थोड़ा सा प्रीमियम फील कराएगी, लेकिन सब में हेलोजन लाइट दी गई है। इसमें भी लाइट दी गई है हेलोजन। एलईडी लाइट मुझे देखने को अभी तक नहीं मिला है, आगे में है डीआरएल है। उसके अलावा मैं हेडलाइट की बात करूं तो वो भी हेलोजन दी गई है। अब बात करता हूं दोस्तों, सबसे जो मेन फोकस है कंपनी करती है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की, यानी कि सस्पेंशन की। रोड पे चल रहे हो तो फिर रोड पे झटका फील नहीं कराती है। क्यों? इस गाड़ी में आपको कंफर्ट क्यों लगता है, गांव घर वाले लोग ज़्यादा क्यों इसे पसंद करते हैं? इसकी सस्पेंशन में क्या है, यहाँ पे नाइट्रॉक्स सस्पेंशन मिलती है, जो कि मुझे लगता है कि जितनी भी गाड़ियाँ हैं 100 से 110 सीसी तक की, बहुत ही कम कंपनियां यूज़ करती है इस सस्पेंशन को। और इस कम प्राइस पे अगर इसकी सस्पेंशन आप देखेंगे तो इसकी सस्पेंशन में सस्पेंशन प्लस सस्पेंशन इसमें दिया गया है, यानी कि एक सस्पेंशन आप यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर में, और एक सस्पेंशन आपको अंदर में छोटा सा सस्पेंशन देखने को मिलेगा। और ब्रेक की बात करूं तो दोनों आगे पीछे दोनों में ड्रम ब्रेक मिलती है, कहीं पे भी आपको डिस्क नहीं नज़र आने वाली है। पेल्टिना में पहले डिस्क आती थी, लेकिन मैंने जामताड़ा शोरूम में पूछा तो बोल रहे हैं कि डिस्क इस गाड़ी में बंद कर दी गई है। अब इसमें कितनी सच्चाई है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब दोस्तों रह गई बात इसकी माइलेज की। 100 सीसी की जो पेट्रोल बाइक है ये पेल्टिना की, इसमें मुझे लगता है, जो कि मैंने चेक किया, बहुत सारे कस्टमर से पूछा है, 80 to 85 की एवरेज निकाल के लाती है। और अगर मैं बात करूं 110 सीसी की तो 110 सीसी में आपको 70 to 80 की एवरेज मिल के निकल के आती है, जो कि ये कस्टमर का फीडबैक है। अगर आप आराम से चलाते हो, जो कि मैं हर इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बताता हूँ, तो उस समय आपको धीरे धीरे अगर आप यूज़ करते हो तो इसकी जो माइलेज है वो बढ़ेगी। अगर दोस्तों आप मेरा बात मानते हो, अगर मेरा वीडियो देखते हैं, तो मैं आपको हॉनेस्टली बताऊं तो 100 सीसी की जो है वो 80-85 से ज़्यादा माइलेज नहीं निकाल पाएगी। और इसकी बात करूं 110 सीसी की तो 70 to 80 की माइलेज निकल के आती है। मैं बात करता हूं दोस्तों अब वैल्यू फॉर मनी की, आपको इसमें से कौन सा लेना चाहिए। तो मेरा वीडियो अगर आप देख के आते हैं जामताड़ा शोरूम, तो सबसे पहले तो 2000 का आपको कैशबैक मिल जाएगा। एक्स शोरूम प्राइस से माइनस हो जाती है 2000 की, जो कि वीडियो अपलोड होने से 2 महीने तक वैलिड रहने वाली है। और रह गई बात वैल्यू फॉर मनी की, तो मेरे हिसाब से मैं बात करूं तो सबसे बेटर आपके लिए है 110 सीसी की। क्यों मैं बता रहा हूं, क्या रीज़न है। देखिए 4000 ज़्यादा लग रहा है, 4000 एक्स शोरूम प्राइस में, तो आपको 110 सीसी में थोड़ा सा कंफर्ट ज़्यादा मिल जाएगा। कंफर्ट के साथ साथ थोड़ा सा टॉर्क ज़्यादा मिलता है, पावर ज़्यादा मिलता है। और सीट की जो कुशनिंग है ना, सीट की ये जो कुशनिंग है वो थोड़ी सी आपको ज़्यादा बेटर मिलने वाली है। सीट कवर कंपनी लगा के दे रही है। और दोस्तों ये वीडियो बस इतना ही, ज़्यादा लंबा वीडियो बना के फ़ायदा नहीं है। अगर मेरा बात आप मानते हो तो मैं रिकमेंड करता हूँ आप 110 सीसी लीजिए, अगर आपको पेल्टिना ही लेना है। और अगर आपको और पैसा नहीं बच रहा है और तो फिर 100 सीसी का लीजिए, अगर आप पेट्रोल में लेना चाहते हो तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपने ठान लिया है पेल्टिना लेने का तो फिर आप एक बार जामताड़ा ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना दोस्तों। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।